Hello everyone. In this session we are going to discuss about PCR. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, किसने ढूंढा और क्या क्या स्टेप्स है। देखो ये ना नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन एज अ साइंस स्टूडेंट, एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमको होना चाहिए। ऊपर से अब तो चल रहा है भाई कोविड का जमाना, तो कोविड में तो कितने सारे पीसीआर टेस्टिंग हो रहे हैं भाई कोविड टेस्टिंग के लिए। तो क्या है ये पीसीआर, क्या होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये देखते हैं। लेकिन वो देखने से पहले इस चैनल पे जहां हम मिले हैं वेदांत नीट में डीजी को लाइक कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसी के पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। एंड यस, वेदांतो नीट 2021 क्रैक करने के लिए लेके आ रहा है क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स की फीस होगी 7,000 रुपीज। अब आप क्यों भरोगे 7,000, वो भी 10,000 की फीस है, 30% डिस्काउंट मिल रहा है, 7,000 हो रहा है। कब? जब आप कूपन कोड यूज कर रहे हो बीएमसीसी। अब सवाल ये था कि मैं क्यों लूं क्रैश कोर्स, तो सिंपल सा जवाब है, इसलिए क्योंकि नीट मेन सिलेबस 120 सेशंस में खत्म होगा। इंडिया के बेस्ट टीचर्स पढ़ाने वाले आपको, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग होगा 8 बजे से 11 बजे तक, 10 फुल टेस्ट होगा, 10 पार्ट सिलेबस टेस्ट होंगे और आप बन जाओगे एग्जाम रेडी। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है कि नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है ना, कि भाई मैं एग्जाम रेडी हो जाऊंगा, जरूरी है क्या तुम वेदांतों का ही क्रैश कोर्स लेके मैं एग्जाम रेडी हो जाऊंगा? तो भाई मैं ये बता दूं, वेदांतों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए। क्या रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए मैं बता दूं आपको। हमारे पास बच्चे हैं जो वेदांतु का ही कोर्स ज्वाइन किए थे, वेदांतु प्रो। और वेदांतु प्रो अगर आपको भी ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, बीएम प्रो कूपन कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बट आई एम टॉकिंग अबाउट रिजल्ट्स राइट नाउ, जाने दो इसको। तो फिलहाल रिजल्ट्स ये है कि हमारे पास है 682 आउट ऑफ 720 मार्क्स, हमारे पास है 680 आउट ऑफ 720 मार्क्स, हमारे पास है 670 आउट ऑफ 720 मार्क्स, हमारे पास है 666 आउट ऑफ 720 मार्क्स। भाई इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, ठीक है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, वेदांतु को ज्वाइन करके आए हैं ना। और इसी चीज को उसी टीचर्स ने, जिन टीचर्स ने इन बच्चों को पढ़ाया है, वही टीचर्स आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे और क्रैश कोर्स में आपको एग्जाम रेडी कर रहे हैं। फिर सोचो कैसे भरोसा नहीं आएगा आपको, फिर भी भरोसा नहीं है समझो। तो मैं आपको ये भी बता दूं, वेदांतु लॉन्च कर रहा है वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस वीआईपी। क्या है ये? मतलब आप वेदांतु का कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लो 75% अटेंडेंस के साथ, ठीक है। आप सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ दे दो और फिर अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते, अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते 75% लेक्चर्स अटेंड करने के बाद, तो आपको दिया जाएगा भाई पूरा गेट योर कोर्स फी बैक, पूरी फीस बैक बिना किसी सवाल के। सिंपल। अब कोई लॉस है क्या आपका? एनरोल करने से फायदा ही फायदा है। चलो कोई बात नहीं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देख लेते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में बोला गया है पीसीआर। ये एक ऐसा मेथड है जहां पर अगर आपके पास डीएनए की एक कॉपी है, ठीक है, तो आप उससे मिलियन से बिलियंस कॉपी बना सकते हो इन जस्ट 30 to 40 साइकिल्स, ठीक है। 30 से 40 साइकिल के अंदर आप एक डीएनए कॉपी से कम मिलियन टू बिलियन कॉपीज बना सकते हो। या तो आप पूरे कॉपी बना लो या आप आधे अधूरे कॉपी बना लो, चल जाएगा। बट आपको क्या होना, आपके पास क्या होना जरूरी है? कम से कम एक डीएनए सैंपल, एक स्पेसिफिक डीएनए सैंपल होना बनता है बॉस। नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या फायदा हो गया? तो इसकी वजह से ये फायदा होगा, अगर तुम्हारे सैंपल में, ठीक है, अगर इतू सा चिंटू सा भी डीएनए है ना, अगर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज प्रेजेंट इन द सैंपल, तो ये छोटे से अमाउंट ऑफ डीएनए को लंबा बड़ा अमाउंट मतलब एम्पलीफाई करने के लिए काम आएगा। छोटे से डीएनए को मतलब एक कॉपी को समझो 10,000 कॉपी बना दिया, तो भाई वो दिख क्या आएगा? क्योंकि नंबर ऑफ कॉपी विल इंक्रीज। आई रिपीट, यहां पर डीएनए का लेंथ बढ़ेगा क्या? नहीं। नंबर बढ़ेगा क्या? तो हमने बोला हाँ, एम्पलीफाई करना है। जैसे सिंपल से एग्जांपल लेती हो, अगर आप म्यूजिक एम्पलीफायर या साउंड एम्पलीफायर यूज करते हो, तो भाई एम्पलीफायर में गाना 4 मिनट से 6 मिनट का थोड़ी होता है, बस इतना है कि गाने का जो वॉल्यूम था वो बढ़ जाता है। वही सेम चीज है, डीएनए का लेंथ नहीं बढ़ेगा लेकिन डीएनए का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। वही काम होता है हमारे एम्पलीफायर का, जिसका नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सिंपल। अब पीसीआर जो है, इसके लिए हमको एक मशीन चाहिए जिसको नाम दिया जाता है पीसीआर मशीन,
ऑल्सो नोन एज थर्मल साइक्लर। अब ये पीसीआर मशीन किसने इन्वेंट, देखो डिस्कवर नहीं बोला क्योंकि ये डिजाइन किया जाता है, कहीं से ढूंढा नहीं गया है। सो इसको इन्वेंट या फिर डिजाइन किसने किया था? 1983 में कैरीम्यूलिस। कैरीम्यूलिस एन अमेरिकन बायोकेमिस्ट, इन्होंने इसको पहली बार ढूंढा था, ढूंढा नहीं, इन्वेंट किया था, डिजाइन किया था इन 1983। ठीक है, ये एक जेनेटिक मेथड है, जेनेटिक टेस्टिंग मेथड है, जहां हम डीएनए के पुराने सैंपल्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें से इन्फेक्शियस एजेंट को ढूंढा जाता है। जैसे अभी फिलहाल कोविड-19, अगर कोविड-19 का छोटा सा भी जेनेटिक मटेरियल मेरे ब्लड सैंपल या मेरे रेस्पिरेटरी ट्रैक या किसी ऐसे जगह पर है, तो पीसीआर की मदद से वो एम्पलीफाई होके पता चल जाएगा, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं था तो एम्पलीफाई नहीं होगा, तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सिंपल एज दैट। तो पीसीआर एक बहुत कॉमन और ऐसी मेथड है जिसको आप कहीं से भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो। इट इज इंडिस्पेंसिबल टेक्निक जो आजकल हमारे मेडिकल लैब में यूज होता है, ताकि हमको बहुत सारे क्रिमिनल केसेस, फॉरेंसिक साइंस और बायोमेडिकल रिसर्च में यूज हो सके। जैसे कि हमने पता है वो सीआईडी में देखा होता है, डॉक्टर सालुंके को 2 बूंद खून की मिली होती है और वो पहचान लेता है किसका खून है वो। कैसे? ब्लड ग्रुपिंग से, भाई मेरा भी वो ब्लड ग्रुप है, तुम्हारा भी हो है, कैसे पहचानोगे? वो जो 2 बूंद खून थी ना, उसमें से थोड़े से डब्ल्यूबीसी मिल गए, उस डब्ल्यूबीसी में से डीएनए आइसोलेट किया और एम्पलीफाई कर लिया। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके ये पता चलेगा कि भाई वो डीएनए उस सस्पेक्ट से मैच होता है या नहीं होता है। चलो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पीसीआर के लिए क्या क्या जरूरी होता है? पहला, आपको चाहिए एक डीएनए सैंपल जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट डीएनए। फिर आपको चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमर। ठीक है, नेक्स्ट आपको चाहिए डीएनटीपी मतलब न्यूक्लियोटाइड्स विथ ट्राइफॉस्फेट, एक एंजाइम जो थर्मस एक्वेटिकस से मिला था, थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है, टैक पॉलीमरेज, और एक बफर जिसमें सारी चीजें मिक्स होगी, और ये बफर हम डालेंगे एक ट्यूब में जिसका नाम है पीसीआर ट्यूब, और ये ट्यूब जाएगी मशीन में जिसका नाम है थर्मल साइक्लर या पीसीआर मशीन। सिंपल। अब ये पीसीआर मशीन में 3 स्टेप होंगे, देख लो स्क्रीन पर, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। पहला स्टेप होगा डीनेचरेशन, सेकेंड स्टेप होगा अनीलिंग, और थर्ड स्टेप होता है एक्सटेंशन। तो ये 3 स्टेप होते हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टेप से शुरू करेंगे। सबसे पहला स्टेप ये रहा, क्या था ये? देखो आपके पास था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, आपने उसको हीट दिया, हाय गर्मी कितनी, तो हमने बोला 94 डिग्री सेल्सियस। इतने गर्मी में जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे ना वो टूटेंगे, टूट कर अलग हो गए। ये दीवार नहीं टूट सकती, टूट गई भाई, 94 डिग्री पे टूट गई, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने की वजह से डीएनए बन गए सिंगल स्ट्रैंडेड। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड बन गया, खुल गया डीएनए। ठीक है, अब होगा स्टेप नंबर 2। खुले हुए डीएनए पे प्राइमर जुड़ेंगे। ये है प्राइमर, ये है प्राइमर। जो प्राइमर आगे जुड़ेगा उसको बोलोगे फॉरवर्ड प्राइमर, जो प्राइमर पीछे जुड़ेगा उसको बोलोगे रिवर्स प्राइमर या बैकवर्ड प्राइमर। ठीक है, प्राइमर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? तो प्राइमर का डायरेक्शन होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और नया डीएनए सिंथेसिस भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। सिंपल एज दैट। क्योंकि प्राइमर और डीएनए टेम्पलेट का जुड़ना हुआ था, हम इसको बोलेंगे अनीलिंग। अनीलिंग के बाद, अच्छा अनीलिंग कौन से टेम्परेचर पे हुआ? 54 डिग्री सेल्सियस। कम क्यों नहीं किया? क्यों हमने 20, 25, 27 डिग्री नहीं दिया? अगर ऐसा टेम्परेचर देते तो अनवांटेड अनीलिंग होता, मतलब जहां शायद प्राइमर का सीक्वेंस डीएनए से थोड़ा बहुत मैच कर लेता 50-60%, वहां भी अनीलिंग हो जाता, जो हमको नहीं चाहिए, फॉल्स रिजल्ट देगा, वो नहीं चाहिए भाई, ऐसा नहीं चाहिए। नेक्स्ट, एक्सटेंशन। ये जो आपको चिंटू चिंटू स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। क्योंकि हमारे पास टैक पॉलीमरेज था, ठीक है, टैक पॉलीमरेज नाम से समझ गया, ये एंजाइम है जो पॉलीमराइजेशन करेगा। टैक क्योंकि ये थर्मस एक्वाटिकस से आया है, ये क्या करेगा? ये डीएनए को लंबा करते जाएगा। सिंपल। तो यहां से डीएनए 5 to 3 के फॉर्म में बढ़ते जाएगा, यहां से डीएनए 5 to 3 के डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा। और इसीलिए पहले एक टेम्पलेट डीएनए था, फर्स्ट साइकिल बाद आपको इसके 2 फॉर्म मिल गए, फिर दूसरे साइकिल बाद 4, तीसरे साइकिल बाद 8। फॉर्मूला क्या जाएगा? 2⁻n। क्लियर? सिंपल। ताकि ये 30 से 40 साइकिल के अंदर आपको
10 बिलियन कॉपीज कम से कम दे सके। एक्सपोनेंशियल ज्योमेट्रिक फॉर्म में एम्पलीफाई होगा डीएनए। और कहाँ यूज करेंगे हम इसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस को पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए, कैंसर डायग्नोसिस के लिए, एंसेस्टर्स पढ़ने के लिए, फाइलोजेनी के लिए, मेडिकल पर्पस में लाइक कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कई बार यूज होता है। फिर हमने बोला एग्रीकल्चर में भी यूज होगा, एंड यस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए, फॉरेंसिक साइंस में। इसी के साथ पीसीआर की बहुत सारी बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, लेकिन वेदांतु नीट में डीजे को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? चलो बाय बच्चों, सी यू ऑल सून विद अनदर सच फैंटास्टिक वीडियो इन शॉर्ट। ओके, बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।